इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 विच इज फाइंड 7 डिवाइडेड बाय 3/5। अभी तक हमने 10, 100 और 1000 से डिवाइड किया था। अभी हम एक होल नंबर को एक डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको कैसे करना आइए हम सीखते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 3.5, तो ये 7 है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमें 3.5 को हमें डेसिमल को हटाना पड़ेगा अगर डिवाइड करना है तो, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो डेसिमल को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, तो हमें इसके नीचे इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इसको 7 डिवाइडेड बाय 35/10। तो इसको 7 को हम 7/1 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको लिखेंगे 7/1 और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और 35/10 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी 10/35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इंटू 10/35। अब पहले अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारे को नीचे जो है डिनोमिनेटर में या तो 10 था या 100 था या 1000 था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो अगर कट रहा है तो हम काट देंगे। जैसे 7 से 35 कट रहा है तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अभी हो गया 10/5, तो 5 और 10 कट सकता है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 36 डिवाइडेड बाय 0.2। 36 डिवाइडेड बाय 0.2। तो अभी 0.2 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो इसको फ्रैक्शन लिख सकते हैं हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2/10। तो हम 36/1 लिख देंगे 36 को। तो अब हमें अगर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और ये जो 2/10 है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 10/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये हमने करना है। तो हम लिखेंगे 36/1 इंटू 10/2, तो 10/2। अब क्योंकि यहाँ पर भी 10, 100 या 1000 नहीं है, तो हम डेसिमल के प्लेसेस को हम लेफ्ट या राइट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? या तो इससे या इससे। तो हम 2 को इससे डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 और 1 and 6 16 हो गया, 2 8 जा 16, तो 18 इंटू 10 हो जाएगा। 18 इंटू 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 10 जा 180। तो हमारा आंसर आ गया 180। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। तो अब ये 3.25 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 0.5 को हम हटाएंगे फ्रैक्शन में करेंगे तो हमें 10 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 325/100 एंड डिवाइडेड बाय 5/10। तो ये डिवीजन के सम को अगर हमें मल्टीप्लाई में करना है तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी 10/5। ये 5/10 है, तो हमें 5/10 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10/5 से। तो अब हम लिख सकते हैं 325/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 10/5। तो ये 10 से 1 0 कट गया, 10 10 जा 100 हो गया, और ये 5 से हम काटेंगे 5 6 जा 30 एंड 2 and 5 25, 5 5 जा 25। तो ये हो गया 65/10। 65/10। तो अभी हम इसको वैसे ही कर सकते हैं डेसिमल के में। तो हम ये 10 है, 10 को हम यहाँ से डेसिमल का 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.5। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। तो हम इसको लिख सकते हैं 3094/100, क्योंकि ये इसको अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो हमें 100 नीचे लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ये 7
0.7 है तो इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ हमें 10 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही प्लेस है, तो ये आएगा 7/10। तो अब हम लिख सकते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि 10/7 लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। तो 3094/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 10/7। तो 10 10 जा 100 हो गया, तो ये 10 आ गया। अभी 7 से अगर इसको डिवाइड करके देखें, 7 4 जा 28, 2 9, 7 4 जा 28, 1 4, 7 2 जा, तो ये हो गया 442 डिवाइडेड बाय 10। तो अभी हमें एक ही प्लेस डेसिमल को शिफ्ट करना है, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 44.2। तो ये हमारा आंसर हो गया 44.2। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। तो हम इसको लिख लेते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। तो 0.5 को डेसिमल को हटाएंगे तो इसके नीचे 10 आ जाएगा, और 0.25 के डेसिमल को हटाएंगे तो इसके नीचे 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/10 डिवाइडेड बाय 25/100। तो ये 25/100 को अगर हम, ये डिवाइड है तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100/25 लिखेंगे हम मल्टीप्लाई में। तो हम ये इसको लिखेंगे 5/10 लिखेंगे पहले, और फिर ये डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और फिर 100/25 100/25। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो गया, और ये 10 1 जा 10, 10 10 जा 100 हो गया। तो ये 10/5 हो गया, 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, तो 10/5 हो जाता है 2 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। नेक्स्ट देखें अभी सिक्स्थ पार्ट है 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। तो 6th पार्ट है 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। तो इसको डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा क्योंकि यहाँ डेसिमल के 2 प्लेस हैं, और ऐसे इसको भी डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ भी 100 आएगा क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं। तो अब हम लिख सकते हैं 775/100 डिवाइडेड बाय 25/100। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100/25, रेसिप्रोकल इसका। तो हम 775/100 लिखेंगे, और ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इसकी जगह हम लिखेंगे 25/100 की जगह इसका उल्टा 100/25, रेसिप्रोकल। 100 से 100 कट गया, तो अभी हो गया 775/25। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको 25 से डिवाइड कर दें तो 775 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 3 जा 75, और 2 और 5 आएगा तो 25 1 जा 25। तो हमारा आंसर आएगा 31। तो हमारा आंसर आ गया 31। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं, और इसको दूसरे और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। एक और आसान तरीका है, अगर हम 7.75/0.25 लिखें तो यहाँ पर भी डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं और यहाँ पर भी डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं। तो हम इससे डेसिमल के 2 प्लेसेस से डेसिमल के 2 प्लेसेस को कट कर देंगे, तो ये 775 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो अगर हम इसको अब डिवाइड करें तो भी आंसर 31 आएगा, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है। अगर आप चाहें तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7th पार्ट 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। तो हम इसको डेसिमल को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा इसके नीचे, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक ही प्लेस पर है डिजिट है, यहाँ पर 2 हैं डिजिट, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 765/10 डिवाइडेड बाय 15/100। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 15/100 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर 100 और नीचे 15 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 765/10 जो ये लिखा है,
और यहाँ पर डिवाइड की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और इसको हम 15/100 की जगह लिखेंगे 100/15। तो ये आ जाएगा 10, 10 से 10 कट गया तो 10 आ जाएगा, 10 10 या 100 आएगा। भी ऊपर 10 है, नीचे 15, तो 10 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3। अब 3 से हमें इसको डिवाइड करना है, 765 को। तो 3 2 जा 6, यहाँ 1 और 6 बचा 16, 3 5 जा 15, 1 और 5 बचा, 3 5 जा 15। तो हमारा आंसर आएगा 255 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर 255 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 and 1 11, 5 2 2 जा 4 and 1 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 510। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। अब 8th पार्ट देख लेते हैं इसका। 8th पार्ट है 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। तो 37.8 को डिवाइड बाय 10 करेंगे एंड 1.4 को भी डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। तो ये शॉर्टकट ये है कि हम 10 को 10 से सीधा भी काट सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 378/14, यानी कि अब इसको डिवाइड कर दें तो 14 2 जा 28 होता है, फिर आएगा 9 9 and 8 98, तो 14 7 जा 98, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। ये हो गया शॉर्टकट मेथड। और अगर हम इसको लंबे मेथड से करना चाहें तो हम इसको दोबारा कर सकते हैं। 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। तो अगर हमें इसका डेसिमल हटाना है तो यहाँ 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल भी हटाया 10 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 378/10 डिवाइडेड बाय 14/10। तो ये डिवीजन का साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा उल्टा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको 10/14 लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं 378/10, और ये डिवाइड की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और इसको हम लिखेंगे 14/10 की जगह 10/14, 10/14। तो 10 से 10 कट गया तो हमारा ये आ गया 378/14, तो वही आंसर आ जाएगा 27। तो ये दूसरा तरीका है जिससे हम इसको कर सकते हैं। अब इसका 9th पार्ट देख लेते हैं। 9th पार्ट है 2.73/1.3। 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। तो ये जो 2.73 है इसको हटाएंगे, इसका डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको नीचे हम 100 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं, और यहाँ डेसिमल का 1 प्लेस है, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 लगा देंगे। तो उसको हम लिख सकते हैं 273/100 डिवाइडेड बाय 13/10। तो अभी हम ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और ये 13/10 का रेसिप्रोकल लिखेंगे 10/13। तो हम इसको लिख सकते हैं 273/100, और ये डिवाइड की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई, और लिखेंगे 13/10 की जगह 10/13, जो कि इसका रेसिप्रोकल है। तो 10 1 जा 10 हो गया, 10 10 जा 100 हो गया, और 13 को इससे डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13, 2 जा 26, 1 और 3 13 हो गया, 13 1 जा 13, तो ये हो गया 21/10, 21/10। इसको हम लिख सकते हैं, ये अगर 0 काटेंगे तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.1। तो ये आंसर हमारा इसका 9th पार्ट का भी आ गया है, विच इज 2.9। तो ये 5th क्वेश्चन के हमारे सारे पार्ट्स हो गए हैं, और हमें ये भी समझ में आ गया है कि कभी कभी अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज 2.7 भी कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियोस में हम अभी 3rd चैप्टर देखेंगे, विच इज डेटा हैंडलिंग।